1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है कानपुर में। ये बहुत महत्वपूर्ण अधिवेशन है, क्योंकि जो एक लेडी है जिनका नाम है भारत कोकिला, याद रखना, स्वर कोकिला लता मंगेशकर को कहते हैं। तो जो भारत कोकिला हैं वो नाम है सरोजनी नायडू, और इन्हीं को गाने वाली चिड़िया कहा जाता था। गाने वाली चिड़िया इसलिए कहा जाता था, ये कविताओं का पाठ बड़े मधुर स्वर में किया करती थी। तो कविताओं का पाठ बड़े मधुर स्वर में करती थी, इसलिए इनको भारतीय कोकिला कहा जाता था या भारत कोकिला कहा जाता था। तो यही बनेंगी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष 1925 में। इनका जन्म कब हुआ था, इनकी मृत्यु कब हुई थी, लेकिन मृत्यु में एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब ये अपने कार्यकाल को कर रही हैं, उसी कार्यकाल को करने के दौरान ये जिस पोस्ट पर हैं, आगे हम इनकी पोस्ट पढ़ेंगे भी, उसी कार्यकाल की पोस्ट के दौरान जिस कार्यालय में अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही हैं, वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो यदि मैं आपसे पूछूं पहला क्वेश्चन कि 1925 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ, सरोजनी नायडू। और सरोजनी नायडू ऐसा होने वाली पहली भारतीय महिला भी थी। अच्छा, एनी बेसेंट की प्रिय थी, और सबसे इम्पोर्टेंट गांधी जी की प्रिय शिष्या भी थी ये। अच्छा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में इन्होंने क्षुब्ध होकर, ये थोड़ी सा गलत पॉइंट आ गया है, इसको रहने दीजिएगा, ये कोई मतलब नहीं। अब आता मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, पहला गवर्नर कौन है भारत का, या उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल होने का गौरव किसको प्राप्त है। तो याद रखना, वो गौरव इन्हीं को प्राप्त है। 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश को उस समय संयुक्त प्रांत बोला जाता था। ये वहाँ की गवर्नर रही हैं, या वहाँ की राज्यपाल रही हैं, और कार्यालय में ही राज्यपाल रहते हुए इनका निधन हो गया है। तो ये चीज़ जरूर याद रखना, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बहुत सारी कविताओं को लिखा भी है इन्होंने। बहुत सारी कविताओं को लिखकर एक फाइनल टाइटल दिया इन्होंने, द गोल्डन थ्रेशोल्ड। कब दिया, 1905 में। लोगों ने इनकी कविताओं के संग्रह गोल्डन थ्रेशोल्ड को काफी लोकप्रियता से पढ़ा। इसी गोल्डन थ्रेशोल्ड कविता संग्रह के बाद आता है बर्ड ऑफ टाइम। इसमें भी बहुत सारी छोटी छोटी कविताएं हैं, जिनको 1912 में प्रकाशित किया गया था। फिर इसके बाद समय के पक्षी, टूटे हुए पंख, ये आपकी कृतियां हैं। तो ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं, याद रखना, ये याद करने वाली चीज है। जल्दी से अपन बात कर लेते हैं, वर्तमान समय में जो पार्टी सरवाइव कर रही है सरकार के रूप में, उसका पैतृक संगठन या शुरुआत में उसकी स्थापना कहाँ से होती है, इससे होती है आरएसएस से। आज़ादी के आंदोलन में आरएसएस का भी योगदान है। तो यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बड़ा स्वयं से समाज के लिए कार्य करने वाला संगठन कौन सा है, तो आंसर है आरएसएस, जो बीजेपी की पैतृक संस्था भी मानी जाती है। तो जिस व्यक्ति ने आरएसएस की स्थापना की कि समाज और देश के लिए हमको बिना कुछ फीस लिए, बिना किसी कुछ धन या संपत्ति या किसी भी आर्थिक प्रलोभन के बिना हम देश की मदद करेंगे जब भी देश को जरूरत पड़ेगी। जैसे आज बाढ़ भूकंप आता है तो देखते हो आरएसएस वाले लोग पहुंच जाते हैं, क्यों, क्योंकि स्थापना करी थी केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन 1925 में। और यही उनकी थीम थी कि जहाँ पर भी हिंदुओं को सांस्कृतिक रूप में जुटाना होगा, हिंदुस्तानियों को जब भी मदद की जरूरत होगी, हम दरअसल में मदद करेंगे। परंतु आरएसएस जैसे जैसे शुरुआत में मदद तो किया, लेकिन जैसे जैसे आरएसएस आगे बढ़ता गया, केवल हिंदुओं को लेकर और हिंदुओं को आगे बढ़ने के कारण ये एक दाग के रूप में भी लोग इस पे बात सामने है कि केवल ये हिंदुत्व को आगे बढ़ाता है और मुस्लिमों को और धर्म के लोगों पर ये ज़्यादा तवज्जो नहीं देता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब भी कोई दिक्कत परेशानी आती है, ये संगठन बराबर सबकी मदद करता है। मतलब इस संगठन का जो मेन थीम था वो हिंदू राष्ट्र बना। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम भारतीय अध्यक्ष 1925 में जो व्यक्ति बना, वो व्यक्ति नाम है विट्ठल भाई देसाई। और ये विट्ठल भाई देसाई जो है, ये कोई और नहीं बल्कि, ये बात आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, आपने सरदार लौह पुरुष का नाम सुना होगा। तो सरदार लौह पुरुष जो है वल्लभ भाई पटेल, उनके बड़े भाई हैं विट्ठल भाई पटेल, जो केंद्रीय विधानसभा के क्या बनते हैं, अध्यक्ष बनते हैं। और ये कहीं ना कहीं स्वराज्यों की बहुत बड़ी जीत तो है, लेकिन स्वराज्यों का मेन काम था ब्रिटिश सरकार के कार्यों में अड़ंगा, और अध्यक्ष बन के आप क्या कर रहे हो, सहयोग कर रहे हो। तो
इस तरह से ये क्वेश्चन आज भी पूछा जाता है कि केंद्रीय विधानसभा का पहला अध्यक्ष किसे निर्वाचित किया गया था, तो वो कौन सा विश्वराजी था, तो वो सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे, नाम है विट्ठल भाई पटेल। अब यदि मैं आपसे पूछूं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, वर्ष 1926 में और क्या हुआ, तो एक व्यक्ति है जिसका नाम है भगत सिंह, उन्होंने पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना की। जबकि 1926 में भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट आया था। ये भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट वही है जिसमें फिर कार्य करने वाले लोगों के लिए घंटे डिसाइड हुए, महिलाएं भी कार्य कर सकती हैं, लेबर वगैरह, उनको वेतन वगैरह भी दिया जाए। अबॉर्शन के की माफी चाहता हूँ, अबॉर्शन कह रहा हूँ, अगर बच्चा गर्भ में है माँ के तो उसको कार्य उस समय ना लिया जाए, फिर वो जब लौट कर आती है और वो किसी ऊंचे पोस्ट पे है तो उसको वेतन दिया जाए। इस तरह का ये एक एक्ट था।